Hello my dear students, I am here again to teach you function in Python. So in this video lesson we will try to learn about function in Python. Let's see, यहाँ पे आप इन लाइनों को देख रहे हैं। लास्ट वाली जो लाइन है, आ जाओ बच्चे तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाना है, तो मेरा उद्देश्य भी है कि आपको डेली हर दिन लेसन को देखना है, पढ़ना है, सीखना है और उसके असाइनमेंट को करना है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो लेसन के जो हैं वो है फंक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कंसेप्ट ऑफ फंक्शन व्हाट इज़ फंक्शन एग्जैक्टली, है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंक्शन इन द पाइथन, इसके बारे में हम सीखेंगे। नेक्स्ट, वाई फंक्शन इज़ यूज्ड इन पाइथन or any other programming language, so we can learn about it. Next, also reason to use function can be an advantage of function. You can also write this in advantage of function. Next, function structure. So in this section we will see structure of function, syntax of function, how can we make a function in Python, what should be the syntax, we will see about it. Next, फंक्शन के बारे में हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं कि फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। एज यू कैन सी हेयर, अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। यू कैन पास डेटा नॉन एज पैरामीटर इनटू अ फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। सो इससे हमें यही पता पड़ता है कि फंक्शन अपने आप में एक क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड। एंड यू नो अबाउट ब्लॉक ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड, है ना, एक सेपरेट पार्ट ऑफ लाइन ऑफ कोड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी कैन से ब्लॉक ऑफ कोड, और उसका हम एक कोई नाम दे दें और उसे एक सेपरेट जगह रख दें, सो दैट विल बिकम अ फंक्शन, है ना। तो फंक्शन एक लाइन ऑफ कोड है जो एक सेपरेट जगह रखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रोग्राम में, एंड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन वी कॉल दैट फंक्शन या दैट ब्लॉक ऑफ कोड बाय इट्स नेम। तो फंक्शन का जो नाम है, इससे हम जब उसको कॉल करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और फंक्शन, जैसे यहाँ पे एक आपको वर्ड दिख रहा है पैरामीटर, इज़न्ट इट, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है पैरामीटर, ये वर्ड पैरामीटर जो है, पैरामीटर को समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं पैरामीटर इज़ अ वैल्यू, पैरामीटर वैल्यू हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको कहा जाए कि आप ऐसा फंक्शन बनाइए जो 2 नंबर को ऐड कर सके, है ना, मेक अ फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स, सो व्हाट विल बी द वैल्यूज़ टू परफॉर्म एडिशन। तो जो वैल्यू आपको दी जाएगी वो पैरामीटर होंगे, इज़न्ट इट। जो वैल्यू आप देंगे फंक्शन को वर्क करने के लिए, ऐड करने के लिए, वो पैरामीटर्स कहलाएंगे। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे आगे। अभी केवल आपको ये समझना है कि पैरामीटर कैन बी अ वैल्यू टू सेंड टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन, एंड फंक्शन विल perform operation or specific task on these given value parameter. ओके, सो फंक्शन ये हुआ। अब फंक्शन को जब हम कोई वैल्यू देते हैं, पैरामीटर देते हैं, तो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें रिजल्ट देता है ना, तो वो हमें रिजल्ट को रिटर्न करता है। तो इस स्टेट्स में हमको ये समझ में आता है ना। नाउ सी नेक्स्ट, अ फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसा हमने पहले भी कहा है कि जो आपका फंक्शन है वो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट। रिलेटेड स्टेटमेंट मीन्स, सपोज जैसे एग्जांपल हमने जस्ट अभी समझा है, टू ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन, तो उस फंक्शन का जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, टू परफॉर्म एडिशन, है ना। तो एडिशन से परफॉर्म करने की जो भी रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं वो उस फंक्शन के अंदर होंगी, तो हम उस स्टेटमेंट के ग्रुप को फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है एडिशन का। तो फंक्शन को हम ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क कह सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा समझ में आया। नेक्स्ट हम देखें, फंक्शन आर सब प्रोग्राम्स विच परफॉर्म टास्क विच में नीड टू बी रिपीटेड, है ना। हम ये भी बोल सकते हैं फंक्शन अपने आप में पूरा प्रोग्राम नहीं है, फंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, है ना। यू कैन मेक मोर देन वन फंक्शन, आप एक से अधिक फंक्शन बना सकते हैं, जितनी आपको आवश्यकता पड़ती है अपने फंक्शन बनाकर प्रोग्राम में रख सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं फंक्शन अपने आप में एक सब प्रोग्राम है जो उस टास्क को परफॉर्म करता है जिसके लिए वो बनाया गया है। एंड अ फंक्शन कैन बी यूज्ड मोर देन वन टाइम, isn't it? तो यहाँ लिखा है विच में नीड टू बी रिपीटेड, isn't it? तो ऐसा नेचर ऑफ वर्क या ऐसा ऑपरेशन जो आपको किसी प्रोग्राम में बार बार करना पड़ा, फॉर एग्जांपल एडिशन, कई चीज़ों के एडिशन आपको करने पड़ रहे हैं, तो यू कैन मेक अ फंक्शन टू परफॉर्म दैट टास्क, है ना, एंड यू कैन कॉल दैट फंक्शन
एवरी टाइम वेन एवर यू नीड इट टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क। तो हम फंक्शन को एक साथ प्रोग्राम बोल सकते हैं और उसको जितने बार ज़रूरत पड़े उतने बार हम उसको कॉल कर सकते हैं। ओके, तो इन 3 चीज़ों से हमें समझ में आ गया कि फंक्शन एक ब्लॉक है, एक लाइन ऑफ कोड है जिसका कुछ नाम होता है और उसको हम जब कॉल करेंगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा, और जितने बार आपको एग्जीक्यूट करवाना आप उस फंक्शन को कॉल करके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो फंक्शन के बारे में आपको कुछ समझ में आया होगा। अब इसके बारे में आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल एग्जैक्टली मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ फंक्शन होता है कैसे, दिखने में कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम इसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख लें। ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है जो डेफ माई अंडरस्कोर फंक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉलन प्रिंट है ना। तो यहाँ पर आप देखें ये फंक्शन की जो स्टार्टिंग हो रही है वो DEF वर्ड से हो रही है। DEF वर्ड इज हियर इज अ कीवर्ड डेफ। देन नेक्स्ट आपका जो है दैट इज़ एन आइडेंटिफायर, इट इज़ अ नेम ऑफ फंक्शन, यू कैन राइट एनीथिंग ओवर हियर है ना। जो रूल्स हैं आइडेंटिफायर के उसको फॉलो करके आप कोई भी नाम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन नाम आपका वही होना चाहिए जिस टास्क को ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उससे रिलेटेड कोई नाम लिखें। और 2 ब्रैकेट आपको लगाने जरूरी, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के लिए 2 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और ये इस ब्रैकेट के बीच में आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे हैं। यदि हमें पैरामीटर देना होता तो उन पैरामीटर को इन ब्रैकेट के बीच में हमें लिखना पड़ता। इसके बाद आप देखो यहाँ कॉलन लगा हुआ है। कॉलन मीन्स इस फंक्शन की स्टार्टिंग आपकी इस कॉलन के बाद से हो रही है, तो कॉलन लगाना ज़रूरी है। कॉलन के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे फंक्शन के अंदर वो इंडेंटेड होगा। यहाँ इंडेंट किया हम देखो स्पेस पड़ा हुआ है, आप जानते हैं इंडेंटेशन है ना। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है दैट विल फॉलो दैट function whenever this function will get executed, whenever this function will be called, so this statement will get executed। and what is this statement doing? what it will print I am learning about function, हम function के बारे में सीख रहे हैं, तो ये प्रिंट होगा जब इस फंक्शन को हम कॉल करें। तो एक एग्जाम्पल है ये इस फंक्शन का, फंक्शन होता है कैसे दिखने में। ओके, नाउ नेक्स्ट वाई फंक्शन। फंक्शन हम समझ चुके क्या होता है, फंक्शन का उपयोग क्यों कर रहे हैं, वाई इट इज़ यूज्ड है ना, और इसके जो कारण है वो एडवांटेजेस में भी आप लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो पहला कारण हम देखते हैं रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी जैसा आप जानते हो अपने रियल लाइफ में इस वर्ड का मीनिंग आप समझ सकते हो, किसी बनी हुई चीज़ को फिर से यूज़ करना या पहले से कोई कंसेप्ट उसको दोबारा यूज़ कर लेना, रीयूजेबिलिटी कहलाता है। तो रीयूजेबिलिटी का मतलब हो गया कि पहले से आपके पास कुछ बना हुआ है उसमें आप थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं या वैसा का वैसा आप उसको यूज़ कर लेते हैं, तो उसे हम रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर प्रोग्रामिंग में रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि आपने कोई फंक्शन बनाया है, आपने कोई कोड लिखा हुआ है, उस कोड को आप यहाँ दोबारा यूज़ कर सकते हैं। उसमें यदि आपको कुछ चेंज लगता है तो आप उसको चेंज करिए और उसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्यों है हम ये रीयूजेबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, क्यों फंक्शन यूज़ कर रहे हैं रीयूजेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपने यदि कुछ बनाया है और आपको दोबारा वही चीज़ फिर से करना है तो आपको दोबारा ना बनाना पड़े, पहले से बना हुआ आप यूज़ कर लेंगे, तो क्या होगा हमारा वो समय बच जाएगा उसको फिर से बनाने में। तो समय बचेगा, टाइम सेव होगा, और दूसरा उसको बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी वो भी सेव होगी, इज़न्ट इट। तो ये फ़ायदा है रीयूजेबिलिटी का। तो फंक्शन की हेल्प से हम रीयूजेबिलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन में। यदि आप कोई बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपके पास पहले से बना हुआ कंसेप्ट, आप उसको यूज़ करके कुछ थोड़ा बहुत चेंज, माइनर चेंज करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे रीयूजेबिलिटी इंप्लीमेंट होती है, तो हमारा टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। तो ये हमारे लिए फ़ायदे वाली बात हुई फंक्शन का उपयोग करने से। ओके, नेक्स्ट रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड मीन्स इफ़ यू आर राइटिंग अ बिग प्रोग्राम, तो आप यदि सेम नेचर ऑफ वर्क को बार बार आपको लग रहा है तो आप उसके लिए बार बार वही कोडिंग बार बार लिख रहे हैं, तो वो प्रोग्राम बड़ा होते जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है ना, उसको समझना थोड़ा सा कठिन होगा फिर। तो वो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है फंक्शन की हेल्प से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कोड की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इज़न्ट इट। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर प्रोग्राम आर इजियर टू मेंटेन, इज़न्ट इट। हाँ, प्रोग्राम के मेंटेनेंस से मतलब ये है कि वेन एवर यू नीड टू इम्प्लीमेंट सम चेंजेस है ना अकॉर्डिंग टू सम सिचुएशन, या जो भी आपका प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है या कहीं कुछ और इशू है, तो आपको थोड़ा चेंज करना है या उसको समझना है या उसमें थोड़ा बहुत आपको कुछ नया जोड़ना है, तो उसे हम प्रोग्राम मेंटेनेंस बोलते हैं। तो प्रोग्राम यदि फंक्शन से बना है तो उसे चेंज करना बड़ा आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा
स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, तो आप जाके वहाँ तुरंत उसमें जो भी चेंज करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा आपके पूरे प्रोग्राम में, इज़न्ट इट। तो इस कारण से यदि फंक्शन से प्रोग्राम बनाया है तो वो ईजी होता है उस प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए, इज़न्ट इट। नेक्स्ट आप देखें, प्रोग्राम आर ईजियर टू अंडरस्टैंड। फंक्शन से यदि आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बाय अदर प्रोग्रामर्स, बाय अदर स्टूडेंट्स, है ना। यदि आपने कोई प्रोग्राम बना के दिया किसी को और उसे समझना है तो वो समझने के लिए आसान होगा यदि आपने उसको प्रॉपर वे में फंक्शन से बनाया है। तो फंक्शन का उपयोग करने से प्रोग्राम को समझना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन प्रोवाइड बेटर मॉडुलरिटी फॉर एप्लीकेशन। हियर एक वर्ड आ रहा है मॉडुलरिटी, और आपने 11th में इसके बारे में हमने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत। मॉडुलरिटी मतलब क्या होता है, इसको हम समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होना है, और उस बर्थडे सेलिब्रेशन में आप जानते हैं बहुत सारे काम होते हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति उस पूरे काम को करेगा तो काफ़ी समय लग जाएगा और उससे काफ़ी मेहनत भी लगेगी उस काम को करने में। तो हम क्या करते हैं उस बर्थडे सेलिब्रेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनविटेशन कार्ड बांटना है, तो वो काम हमने एक को दे दिया। घर को डेकोरेट करना है, डेकोरेट करने का काम दूसरे व्यक्ति को दे दिया। गेस्ट को आपको रिसीव करना, वो काम आपने किसी और को दे दिया। तो आपने क्या किया, इस प्रकार से जो मैनेजमेंट का काम था वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने से आपको उस काम को करने में कम समय लग रहा है और प्रॉपर वे में वो काम हो रहा है, इसनट इट। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हमने यहाँ पे मॉडुलरिटी को ही इम्प्लीमेंट किया। हमने काम, जो पूरा काम था उसको मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, मॉड्यूल में डिवाइड करके उसको हर एक पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उससे फ़ायदा ये हुआ, कम समय में प्रॉपर वे में वो काम आपका हो गया। तो यहाँ पर हम मॉडुलरिटी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि आपको जो भी गिवन प्रॉब्लम है फॉर मेकिंग ए प्रोग्राम, यू कैन डिवाइड दैट प्रॉब्लम इनटू मॉड्यूल्स, इनटू सेपरेट मॉड्यूल्स, एंड फॉर दोज सेपरेट मॉड्यूल्स यू कैन राइट अ कोड, और उन मॉड्यूल्स को हम फिर फंक्शन बोलेंगे, इज़न्ट इट। तो आप एक बड़े प्रोग्राम को डिवाइड करके फंक्शन में डिवाइड करते हैं, उन फंक्शन के लिए कोड लिख दें, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप उस फंक्शन को कॉल कर लेने से क्या होगा, आप मॉडुलरिटी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। और मॉडुलरिटी कंसेप्ट को यूज़ करने से वही अगेन आपका टाइम बच रहा है, समय बच रहा है, और आपका जो प्रोग्राम है वो ईजियर वे में हो जा रहा है, इसनट इट। तो फंक्शन प्रोवाइड बेटर मॉडुलरिटी फॉर एप्लीकेशन। तो कोई एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो, यदि आप फंक्शन से करते हो तो वहाँ मॉडुलरिटी को बेटर वे में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इज़ दैट। तो ये आपके एडवांटेजेस भी हो गए और फंक्शन को यूज़ करने के कारण भी हो गए। ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आया तो उसको बैक करके फिर से आप एक बार सुने तो आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन स्ट्रक्चर। एक्चुअली जो फंक्शन होता है उसका सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होगा, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा सीखेंगे। आप उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो एक फंक्शन आपका बना हुआ है। ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ये हमने यहाँ पर एक फंक्शन का सिंटैक्स बनाया हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये फंक्शन किससे स्टार्ट होता है, डेफ कीवर्ड से। यहाँ लिखा हुआ है द कीवर्ड डेफ इंट्रोड्यूस अ फंक्शन डेफिनेशन, इजंट इट। सो व्हेन एवर यू आर मेकिंग अ फंक्शन you have to put this keyword before function name। तो यहाँ डेफ लगा हुआ है। आफ्टर दैट फंक्शन अंडरस्कोर नेम, हियर यू कैन राइट एनी नेम, एनी वैलिड आइडेंटिफायर। तो ये आपका फंक्शन नेम हो गया जिसे हम आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, देन यू कैन राइट पैरामीटर्स ओवर हियर। पैरामीटर्स जैसे बताया, पैरामीटर्स कैन बी अ वैल्यू टू सेंड दैट फंक्शन, जिस पे फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ऑपरेट करेगा। तो ये पैरामीटर्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है इनपुट पैरामीटर इज प्लेस्ड विद इन द पैरेंथेसिस एंड आल्सो डिफाइन पैरामीटर इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर आपको पैरामीटर को लिखना है और उसको डिफाइन भी करना है। कैसे करना है, ये अभी पैरामीटर का जो अगला टॉपिक होगा हम उसमें अपन बात करेंगे। तो अभी हम ये समझ में आएगा पैरामीटर आपके वैल्यूज़ हैं जो फंक्शन को भेज जाते हैं। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट, देन हियर यू हैव टू पुट कॉलन, इट इज़ कंपल्सरी, अदरवाइज जब उसको आप इंटरप्रेट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगी। द कोड ब्लॉक विद इन एवरी फंक्शन स्टार्ट विद अ कॉलन। तो आपका जो फंक्शन का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो कॉलन से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो इंडेंटेड होंगे, इजंट इट। तो यहाँ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड देन और जो स्टेटमेंट लिखनी वो लिख सकते हैं। आफ्टर दैट रिटर्न स्टेटमेंट विल रिटर्न वाट एवर आंसर
इट विल कैलकुलेट, ये फंक्शन जो भी आपका आंसर होगा उस आंसर को इस रिटर्न स्टेटमेंट से ये उसे रिटर्न करेगा। यहाँ पर एक्सप्रेशन हो सकती है, एक्सप्रेशन आप जानते हो क्या होता है ना, तो यहाँ रिटर्न के बाद आप उसको लिखेंगे तो वो उसको ये रिटर्न करेगा। जब ये फंक्शन पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिटर्न स्टेटमेंट के कारण उस वैल्यू को वो रिटर्न करेगा जहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया था। इज़ दैट क्लियर? एंड वी यहाँ लिखा है एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ रिटर्न विथ नो आर्गूमेंट। सपोज ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप केवल रिटर्न और 2 ब्रैकेट लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, रिटर्न स्टेटमेंट आप लिख दीजिए तो चल जाएगा, रिटर्न ओनली रिटर्न स्टेटमेंट ना विथ नो आर्गूमेंट। नेक्स्ट में देखते हैं अपन यहाँ पर कोरोना को भगाना, जैसे आप देख पा रहे हो इससे मैसेज से आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। नाउ हमने देख लिया फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं, फंक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, ये हमने सीखा। तो यहाँ पर आपके लिए एक असाइनमेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्युलरिटी, हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इसको आपको, इसका आंसर आपको लिखना है, इसको आपको अपनी होमवर्क कॉपी में नोट भी करना है और आप अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर लीजिए, उन्हें बताइए कि हमने ये सीखा, ये किया, और उसका स्नैप लेके आप मुझे भेज देंगे। सो ऑल द बेस्ट, डू स्टडी एट होम। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप जो भी कंसर्न डिफ़िकल्टीज है, जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझे सीधे भेज सकते हैं, तो हम उस पर फिर आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।